यहाँ पर जो सरकार प्रति वर्ष गायों के ऊपर जो गायों के रखरखाव है गौशाला बनाई है उसके ऊपर 2000 करोड़ खर्च करती है। बजट 50 रुपए जो आते हैं उसी से ही हम भूसा लेते हैं, उसी से हम दाना लेते हैं। तो उसी से मतलब जो 50 रुपए प्रति गाय का बजट है उसी में भूसा और दाना दोनों हैं। कैमरामैन दिखाएंगे इस पानी की टंकी को। इस पानी की टंकी में पानी की मात्रा है और इसमें पानी का रंग है वो नीला पड़ चुका है। करीब करीब कई दिनों से ये पानी की टंकी साफ नहीं हुई है। इसमें जो आप साइडों में देख सकते हैं इसमें भी काई जम रही है। क्या सरकारी पक्का बिल बनवा दिया? पक्का बिल आता है दुकान से जीएसटी वाला पक्का बिल बनवा दिया? पक्का बिल बनवा। तो जैसे आपके पास बिल उपस्थित होंगे जैसे दिखाने के लिए कि जैसे आप समय यहाँ तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं जनपद आगरा के विकासखंड सैया और यहाँ ग्राम प्रधान है और यहाँ के सचिव जी हैं जो गौशाला है एक अस्थायी गौशाला। यहाँ पर जो सरकार प्रति वर्ष गायों के ऊपर जो गायों के रखरखाव है गौशाला बनाई है उसके ऊपर 2000 करोड़ खर्च करती है। तो उसी चीज की पड़ताल करने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं कि क्या सरकार के द्वारा गायों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या हैं, और इसी चीज की पड़ताल करने के लिए हम आपको पूरी देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारी। इसी बीच हमारे साथ इस जनपद आगरा की सैया की गौशाला के सचिव जी है संजीव चौहान जी। तो इनसे हम बातचीत करेंगे क्या गायों के लिए व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पर, क्या बजट रहता है, कितनी गायें उपस्थित हैं, क्या परिचय बताइए थोड़ा आप अपना। मेरा नाम संजीव चौहान है, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत सैया में कार्यरत हूँ। तो आप इस गौशाला का रखरखाव देखभाल आपकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, हम और प्रधान जी मिलकर इसकी व्यवस्था देखते हैं। अच्छा, प्रधान जी भी आपका सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब इस समय जो गौशाला है तो इसमें गायों की वर्तमान जो संख्या है वो क्या होगी? 123 है। 123 गायें मतलब इस समय है। तो गौवंशों का जैसे खाना पीना अगर देखें तो क्या मतलब खाने पीने के लिए क्या रहता है इनके लिए? भूसा, दाना, और हमने लगभग 3 बीघे में जेई और बरसीम बुआई है, वो हरे चारे की व्यवस्था करी है। एक हमारा खेत और है उसमें भी 1-2 दिन में बोने वाला। अच्छा, तो आपके ये पीछे हम देख पा रहे हैं जो बिल्डिंग है तो ये आपकी जो खाद्यान्न है गायों के लिए आता है भूसा चारा वगैरह, तो उसके लिए ये बनाया गया है। तो इसमें मतलब वर्तमान स्थिति दिखाएंगे आप क्या मतलब कितना रहता होगा? उसके बाद एक ये हमारा भूसा घर है। तो ये जैसे सैया की गौशाला है उसका भूसा घर है ये। तो इसमें ये 4 है, 1 2 एक नंदीशाला में। तो मतलब कितना भूसा कैसे मतलब आता होगा आपके पास में? ये आप खुद खरीद के लाते हैं सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, इसका सीडीओ मैम ने को टेंडर हो गया है फर्म को, वो हमें सप्लाई करते हैं। हम उन्हें 5 या 6 दिन पहले सूचना दे देते हैं, उसी के बाद उसी आधार पे वो सप्लाई देते हैं। अच्छा, तो एक बार में कितना भूसा आता होगा क्या? लगभग 40 कुंटल। 40 कुंटल भूसा एक बार में आता होगा। तो ये भूसा मतलब कितने दिन पहले आया हुआ आपके पास? ये आया हमारे पास 1 तारीख। 1 तारीख को, यानी आज 7 तारीख है, यानी 7 दिन हो गए। आया है हमारे पास 36 कुंटल। 36 कुंटल आया है। तो इसमें से कितना वर्तमान में बचा हुआ है इसमें? मेरे अंदाज से लगभग 12 कुंटल हो इसको उसमें और इसमें मिला। अच्छा, उधर भी है मतलब यहाँ तो 12 कुंटल नहीं हुआ, वही तो सोच रहे थे। अच्छा, तो और जैसे दाने वगैरह की व्यवस्था क्या रहती है वो भी दिखाएंगे? दाने की हमारे यहाँ स्टोर बना हुआ है, लगभग हम 8 कट्टे होंगे। कितने? तो इसके मतलब कैसे मतलब गायों को खिलाया जाता है कि कितना का वजन देना है गाय को, भूसे का क्या, उसमें दाने का कितना देना है? लगभग 1.25 कट्टा लग जाता है एक बार में 1.25 कट्टा लग जाता है। तो इसमें पूरे तीनों गौशाला को मिला। अच्छा, इसके लिए बजट आपके पास क्या होगा? बजट 50 रुपए जो आते हैं उसी से ही हम भूसा लेते हैं, उसी से हम दाना लेते हैं। तो उसी से मतलब जो 50 रुपए प्रति गाय का बजट है उसी में भूसा और दाना दोनों है। तो ये दाना तो लोकल से खरीदते होंगे या? ये दाना तो लोकल से आता है हमारे सैया मार्केट से। मार्केट से खरीदते हैं। तो मतलब एक बार में कितना खरीदते हैं दाना वगैरह? अलग अलग मात्रा रहती है? नहीं, एक बार में हम लगभग 8 कट्टे मंगाते हैं, फिर जो खत्म होने को आ जाते हैं फिर मंगा लेते हैं। एक बार में 8 मंगाते हैं जिसमें से 7 बचे हो। तो पिछली बार कब मंगाए थे? ये आए थे हमारे कल आए परसों कल आए। कल आए हैं। तो इसमें से एक आपने यूज कर लिया है, 7 रहे। तो इसका मतलब जो जैसे आपने खरीदा तो सरकार को मतलब कैसे बजट देते हैं? क्या सरकारी पक्का बिल बनवा के या नहीं, पक्का बिल आता है दुकान से जीएसटी वाला पक्का बिल बनवा के? पक्का बिल बनवा। तो जैसे आपके पास बिल उपस्थित होंगे जैसे दिखाने के लिए कि जैसे आप समय यहाँ तो नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके पक्के बिल हैं जो मैं जो वीडियो सचिव जी हैं वो प्रोवाइड कराएंगे जैसे कि हम दिखा सकें कि मतलब वास्तविक गायों के लिए चारा वगैरह खरीदा जाता है। तो और जैसे उनके लिए व्यवस्था रहती है, ये थोड़ा 3 साइड की तरफ चलेंगे। तो जैसे गाय वगैरह आती हैं आपके पास तो आप एंट्री कैसे करते हैं? जैसे आपको गाय आ गई आपके पास, कुछ आवारा पशु है तो आ गए आपके पास, तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे आप आगे के लिए? ये हमारा एक रजिस्टर होता है,
लॉग बुक इसे कहते हैं। उसमें जो जो प्रत्येक नई गाय आती है उसकी एंट्री होती है और जो खत्म हो जाती है उनकी भी एंट्री। किसी भी गाय का निधन हो जाता है किसी कारण के चलते, तो उसका मतलब एंट्री आप हटा देते हो लिस्ट में से, माइनस हो जाती है, और जो नई गाय आएगी तो ऑनलाइन रहता है इस प्रक्रिया या ऑफलाइन रहती है? ये ऑफलाइन रहती है, जिसे हम हर महीने ऑनलाइन करते अच्छा, आप पहले अपने पास रजिस्टर बनाते हैं, हाँ। रजिस्टर में बनाने के बाद में उसे अपलोड करते होंगे। अपलोड करते हैं। जैसे इस महीने की एंट्री होगी हमारी किस नवंबर से स्टार्ट होगी, जो 20 नवंबर तक जो भी आएंगी या खत्म होगी। तो जैसे कि हम आपको बिल्कुल लाइव, बिल्कुल जमीनी स्तर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गायों के लिए जो खाना वगैरह उपलब्ध कराया जाता है वो इस समय किस मात्रा में है। जो ये प्रेजेंट में ये गाय खाना खा रही है, इसमें ये भूसा है, तो ये भूसे में मतलब दाने की मात्रा कैसे मतलब पता चलती होगी? शाम को डलेगा। अच्छा, इस समय दाना नहीं डाला गया? सुबह डाल दिया। जो सुबह दाना डाला गया था अब शाम को डाला, तो सुबह इनके साथ दाना नहीं डाला है? डाला है, अब फिर डलेगा शाम को। जैसे आपने बताया सुबह आपने दाना डाला इस भूसे में, तो इसमें अब दाना क्यों नहीं है? दाना है का खा तो रही है, दाना तो ऊपर ऊपर से खा जाएंगी, तो अब दाना ऊपर ऊपर से खा जाएंगी, फिर शाम को डलेगा, तभी तो साफ हो नहीं जाएगा। खा रही है तो खानी है ना, इसके खाती नहीं, इसके दाना उठ रहा है ऊपर ऊपर से खा जाएंगे। जैसी दाना डलता है तभी खाएंगे, तभी खड़ी है सब ऐसे करके। अच्छा, यहाँ वर्तमान में जैसे आपकी जो यहाँ पे कार्यरत हैं कितने लोग देखभाल करते हैं? 4 है। 4 हैं, तो इनमें से यही है और 3 और तीन वैसे शिफ्ट वाइज रहते हैं कि रात में सुबह शाम तक रहते हैं, जो सुबह से शाम तक रहते हैं, रात में घर चले जाते हैं? 8 बजे करीब जाते हैं। चारों लोग चले जाते हैं? नहीं, एक फिर आता हूँ शाम को 8 बजे रात के आ जाऊँगा खाना वाना खा के। अच्छा, खाना खा के सुबह आने के बाद में फिर रात को आ जाते हैं? 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं? 24 घंटे इनकी पूरी 24 घंटे की, बाकी इनकी 24 घंटे की है। हाँ। और बाकी जो लोग हैं उनकी 12 घंटे की, या सुबह से शाम तक। हाँ, रात सुबह 6 से रात के 8 बजे। अच्छा, तो आपकी 24 घंटे की ड्यूटी क्यों है? तो देख रेख तो करनी पड़ेगी। देख रेख तो करनी। हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, समझ रहे हैं? पैसा तो मिलता ही है। अरे जैसे एक समझे नहीं आप, जैसे कोई आदमी नौकरी क्यों करेगा? पैसा का है। आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, सचिव जी करते हैं, प्रधान जी भी ग्राम की सेवा कर रहे हैं, तो उनको लिए तनख्वाह सरकार देती होगी, तो किसके लिए कर रहे हैं सारे लोग? पैसा का है। तो आपको मतलब 24 घंटे की ड्यूटी करने का अलग मिलता है? और का कितना मिलता है? 6,000 रुपया। और जो दिन वाले करते हैं उनको कितना मिलता है? 7,500, 8,500, 7,500 रुपया उनको। अच्छा, 12 घंटे वालों को ज्यादा, आपको कम? तो सो रही तो कौन सा काम करना हो जाए। तो जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं जमीनी स्तर पर, यहाँ पर जो गायों के लिए इसमें भूसा डाला गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर बात करें तो इसमें दाने की मात्रा हमें दिखाई नहीं दी है। तो लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, जो कार्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सुबह डाल दिया था, तो सुबह डालने वाला जो दाना है तो अब तक होना चाहिए, या हो सकता है इन्होंने दोबारा डाला होगा, या शाम को फिर डालने की बात कर रहे हैं कि शाम को डालते होंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है इसमें दाने की, इस समय 2:51 है, हम ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे हैं, दिन के 2:51 हो रहे हैं, इसमें दाने की मात्रा नहीं है, केवल भूसा भूसा है। और इनके लिए जो पानी पीने की व्यवस्था है गायों के लिए, तो इधर हौदियां बनाई गई है पानी के लिए, तो वो भी दिखाएंगे। जैसे इस गौशाला में पानी पीने के लिए पशुओं के लिए जो हौदियां बनाई गई हैं, उनकी हम आपको स्थिति दिखाते हैं। कैमरामैन दिखाएंगे इस पानी की टंकी को। इस पानी की टंकी में पानी की मात्रा है और इसमें पानी का रंग है वो नीला पड़ चुका है। करीब करीब कई दिनों से ये पानी की टंकी साफ नहीं हुई है। इसमें जो आप साइडों में देख सकते हैं, इसमें भी काई जम रही है। और इसी चीज की जानकारी के लिए जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इसमें पानी वगैरह क्यों नहीं बदला जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ ग्राउंड पर आए और हमने यहाँ पर जो यहाँ के सचिव जी थे संजीव चौहान, उनसे बातचीत की। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं हमारे साथ वो भी थे, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की हमसे कि हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जो सारी व्यवस्थाओं को देखकर लगता है कि इनके लिए पानी की व्यवस्था गायों के लिए बहुत खराब पड़ी है। अगर उस गाय को, अगर कोई उस पानी को गाय पिएगी तो गाय जरूर बीमार होगी, 100% कह सकते हैं वो गाय बीमार होगी। जैसे कि उसमें काई के तत्व थे और काई वगैरह जमी हुई थी। और यहाँ देख सकते हैं इसमें चारों तरफ ऐसे ही ज्यों की त्यों जो गोबर है, गोबर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो ये बता रहे थे कि 4 लोग सफाई के लिए हैं, जो सफाई करने के लिए यहाँ पर 4 लोगों की नियुक्ति की गई है। सरकार द्वारा उन्हें वेतन दिया जाता है, जनता का टैक्स पेयर का पैसा उनको दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि गौशाला में गाय अच्छी तरह रहें, स्वस्थ रहें, खाना खाएं। लेकिन जो यहाँ पर भूसे की क्वालिटी है, जो दाना है, हमने जो आपको जैसे दिखाया कि गाय खा रही थी, उस भूसे में से एक मुट्ठी उठा के भूसा दिखाया, तो उसमें कहीं भी कोई भी दाने की मात्रा नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? वो कट्टे सिर्फ दिखाने के लिए रखे गए हैं कि केवल वास्तविक गायों को खाना खिलाया भी जाता है? इसी चीज़ की और पड़ताल करने के लिए हम आपको जरूर दिखाएंगे और पूरी चीज़ें समझाएंगे कि जैसे क्या मतलब यहाँ पे व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं,
यहाँ पे जो सरकार 2000 करोड़ प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार गौशालाओं पर खर्च कर रही है। 7700 गौशालाएं संचालित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में जो अस्थायी गौशाला हैं। तो इतना जनता का टैक्स पेयर का पैसा 2000 करोड़ क्यों खर्च किया जाता है? क्यों मतलब इतना जो पैसा है, इतना बजट टेंडर किया जाता है ताकि जो गायों की व्यवस्था है वो गाय की व्यवस्था अच्छी रहे, गायें स्वस्थ रहें, खाना पीना खाएं और आराम से जितना भी जीवन यापन है वो गौशालाओं में करें। लेकिन जब वास्तविक ग्राउंड पर जाते हैं तो परिस्थितियां कुछ इतनी विपरीत पाती हैं कि जैसे गाय के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए लेकिन वो नहीं थी, और उनके लिए जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जैसे इस समय जो यहाँ के जो संजीव चौहान सचिव जी हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 123 गायों की संख्या है। तो वो 123 गायों की संख्या कैसे पता चलेगी? अगर कोई आ गया, कोई छोड़ के चला गया, उसकी एंट्री हो गई, अगर किसी गाय की देहांत हो जाता है किसी गाय का, तो उसके लिए आगे की प्रक्रिया क्या होती है? तो उसको लिस्ट से काटने की जिम्मेदारी किसकी है? जैसे ये इनके लिए दाना खरीद के लाते हैं, उस दाने के लिए जैसे हमने उनसे बिल वगैरह कैसे होते हैं, तो उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया कि आप लिखवा के लाइए, वीडियो सबसे परमिशन लाइए, जब आपको बिल दिए जाएंगे या आपको बिल नहीं दिया है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि वास्तविकता कितनी सच्चाई के साथ तो कितना पानी में है, कितना अंदर है, कि वास्तविक सारी बातें झूठ है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।